नमस्कार। खबर उत्तर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, सहारनपुर से शाकंभरी सिद्धपीठ तक शुरू होगी रेल सेवा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाल सुधार गृह में लड़कियों से यौन उत्पीड़न का मामला, मैनेजर पर लगे गंभीर आरोप, 5 कर्मचारी बर्खास्त। और मैनपुरी में खेली गई खून की होली, युवक ने परिवार के 5 लोगों को फरसे से काटकर की हत्या, फिर खुद को गोली से उड़ाया। बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद शुरू, महंगाई का असर अभी से दिखने लगा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिलाध्यक्ष रमेश कुमार भारती के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी मुख्य गेट के सामने पंत पार्क में एक विशाल पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा निकाली गई। इस धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रमेश कुमार भारती ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। कुशीनगर के पडरौना नगर के रविंद्र नगर स्थित बुद्धा पार्क के मैदान में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गोरखपुर सांसद रविकिशन, कुशीनगर लोकसभा सांसद विजय कुमार दुबे और अन्य विधानसभाओं के विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए लड़ रही है। माननीय मोदी जी ने भारत माता का झंडा, भारत की बदल चुकी है। भारत में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं, जबकि वो लोग लगातार कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उसका उपसंहार हुआ है मीटिंग का, विपक्षी मीटिंग का जो अंतिम वाक्य है वो लालू जी ने कहा कि राहुल जी शादी कर लें। इसका मतलब पूरी तरह से वो उनको देश से मतलब ही नहीं था, वो व्यक्तिगत बात करने के लिए एक जमावड़ा था और केवल मजाक बन करके रह गया। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और जितने लोग इकट्ठा थे उनका कहीं जनता में कोई। और सहारनपुर को रेल मंत्रालय की एक और बड़ी सौगात मिली है। सहारनपुर से देहरादून वाया माता शाकंभरी दरबार तक 81 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना को अब हरी झंडी मिल गई है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देहरादून वाया शाकंभरी देवी सिद्धपीठ होकर नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे जल्द शुरू हो रहा है। रेल मंत्रालय से सर्वे के लिए करीब 2 करोड़ का बजट भी जारी करवाया गया है। सर्वे के लिए करीब 12 से 18 महीने का समय रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में महिला और पुरुषों की वेस्टर्न ड्रेस या परिधान अंदर पहनकर जाना प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसका असर आगरा में भी देखने को मिला। आगरा के कैलाश मंदिर के अंतर्गत एक फरमान अब चस्पा कर दिया गया है कि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का असभ्य वस्त्र पहनकर आना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और वर्जित है। मंदिर के महंत ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लोग भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा से हमारे सहयोगी विशाल गोस्वामी ने इस पर खास जानकारी दी है, आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में अब महिलाओं का वेस्टर्न ड्रेस पहनकर, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसकी कोई भी परिधान पहनकर मंदिर के अंदर जाना प्रतिबंधित है। ये नियम अभी कई मंदिरों में लागू हो चुका है। और ख़ास तौर पे अगर बात करें आगरा की, तो आगरा के सिकंदरा कैलाश मंदिर में के अंदर भी अब वेस्टर्न जो भी ड्रेस होगी उसका अंदर पहनकर आना प्रतिबंधित है। ये जानकारी कैलाश मंदिर के महंत जी ने खास तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए बताई। यानी कि कोई भी महिला या कोई भी जेंट्स अब मंदिर के अंदर आएगा तो कोई भी टी शर्ट्स या कोई भी ऐसी जीन्स या कोई भी ऐसी कोई भी महिला कुछ ऐसी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मंदिर के अंदर नहीं आ सकती हैं और पूजा नहीं कर सकती हैं। उनका मंदिर के अंदर वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आना प्रतिबंधित है। अभी ये फैसला कई मंदिरों में लागू हुआ है और आगे देखने वाली बात होगी कि कितने मंदिरों में ये नियम लागू होता है।
मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल के खुनुआ बॉर्डर पर उस वक्त लोगों के बीच सनसनी फैल गई जब पड़ोसी देश नेपाल के कुछ लोग जमा होकर अखंड भारत के नक्शे का विरोध बॉर्डर पार कर रहे थे। तभी अचानक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदर्शन के दौरान नो मैंस लैंड पर नेपाली झंडा लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोनों देशों के सुरक्षा एजेंसी के सामने नेपाली झंडे को लगाया। स्थानीय निवासियों ने कहा, नो मैंस लैंड पर झंडा लगाना गलत बात है। इस तरीके की हरकत से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बाल सुधार गृह में लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। सहारनपुर के जनता रोड स्थित सुधार गृह की लड़कियों ने अपनी शोषण की दास्तान अधिकारियों के सामने रखी। इसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल 2 दिन पहले एसडीएम कीर्ति सिंह ने आवासीय बाल सुधार गृह का इंस्पेक्शन किया था। इस दौरान जब वे वहां रहने वाली लड़कियों से बात कर रही थी, उसी दौरान लड़कियों ने सुधार गृह मैनेजर के संबंध में बड़ा खुलासा कर दिया। मैनेजर और सुपरिटेंडेंट की प्रताड़ना की कहानी ने अधिकारियों को भी झकझोर दिया है। मैनेजर वीपी सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। लड़कियों ने आरोप लगाए कि उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। विरोध करने पर प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने जैसी घिनौनी हरकत की जाती है। मैनेजर बहुत ही तुच्छ इंसान है, इज्जत से खेलता है। एसडीएम ने इंस्पेक्शन के बाद अपनी रिपोर्ट डीएम को दी। डीएम ने इस मामले में बाल सुधार गृह के 5 कर्मचारियों को फिलहाल बर्खास्त कर दिया है। मैनेजर को बाल सुधार गृह में जाने पर अब उस पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जनपद कानपुर देहात में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक शिक्षा के स्तर को बेहतर करने को लेकर शिक्षा विभाग सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर जहां एक और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने की कवायद की जा रही है। हमारे यहाँ जो भी अकबरपुर शहर के, जो कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट लगता है, कानपुर देहात शहर के और इसके आसपास के जितने भी गांवों के बच्चे हैं, उन सबके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ बहुत सारी खेलकूद वाली भी गतिविधियां हम लोगों ने आयोजित की कि सबका विकास करना है। बच्चों को जो शैक्षिक गुणवत्ता हमें देना चाहिए वो तो देना ही है, वो तो उनका अधिकार ही है, मूलभूत अधिकार है। साथ में क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए। जनपद आगरा में इन दिनों आवारा श्वान लोगों पर आए दिन हमलावर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। आवारा श्वानों के काटने से जनपद आगरा में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नगर निगम खामोश है। नगर निगम के द्वारा कोई भी मजबूत कदम इस तरफ नहीं उठाया गया जिससे आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर विराम लग सके। आगरा का नगर निगम गहरी नींद सो रहा है। सरकारी दफ्तरों में आवारा श्वान घूमते हुए नजर आते हैं। ये आवारा श्वान आए दिन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। श्वानों के हमले इतने बढ़ चुके हैं कि अब इन हमलों में लोगों की जाने जाने लगी हैं। आए दिन एक के बाद एक लगातार श्वान लोगों पर हमला बोल रहे हैं। इन हमलों के बाद लोगों के इतने गहरे घाव आते हैं कि जिन घाव के चलते लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार यादव का कहना है कि बहुत जल्द ही यहाँ सेंटर स्थापित किए जाएंगे और जो आवारा श्वान हैं उनकी नसबंदी तेजी से की जाएगी। तो कह सकते हैं कि नगर निगम इस पूरे मामले के अंदर अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण आगरा में रह रहे लोग आवारा श्वानों से काफी भयभीत हैं। जनपद आगरा में सेहत का ख्याल रखना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए खास बातचीत की मुंसिफ टीवी के संवाददाता अनवर हुसैन ने जिला अस्पताल के डॉक्टर अरशद जमाल से। देखिए खास रिपोर्ट। कि गर्मियाँ जैसा कि पड़ रही है, तो जब इतना टेम्परेचर हाई हो गया है कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, कि स्ट्रोक हो सकता है, सन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब शरीर में खून होता है, खून में 2 चीज़ें होती है, प्लाज्मा होता है, पानी होता है। जब पानी की ही कमी हो जाएगी तो जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो कैपिलरीज में रन नहीं कर पाता, ट्रैवल नहीं कर पाता। जब ट्रैवल नहीं कर पाता है देन
वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी। जब आरबीसी नहीं पहुँचेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो जब ब्रेन में नहीं पहुँचेगा तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा और हार्ट। बरेली की बहेड़ी नगरपालिका की कोरम के अभाव में बीते शनिवार को स्थगित हुई नगरपालिका बोर्ड की बैठक अब मंगलवार को दोबारा से की जाएगी। बैठक में सभासदों ने आम सहमति के जरिए जनता के हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मुहर लगाई। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के मोटा महादेव मंदिर में कावड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कावड़ यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही शिव भक्तों को सुरक्षित आवागमन के प्रति पुलिस को गंभीर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनपद से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों के लिए अच्छी रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो और उनके शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कांवड़ियों को सकुशल और सुरक्षित ढंग से उनको यात्रा करने का अवसर मिले और कोई भी अप्रिय स्थिति न हो। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने मीटिंग की है, जो पड़ोसी जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, तो उनको कुछ गाइडलाइंस उन्होंने हमको दी, कुछ गाइडलाइंस हमने उनको दी है। एक समन्वय समिति बना दी गई है, कंट्रोल रूम हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हरिद्वार के साथ हम लोग सेटअप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी। सीतापुर में बकरा ईद को लेकर जिले के बिस्वा बाजार, खैराबाद बाजार और सीतापुर बाजार गुलजार यहां पर काफी भीड़ दिखी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बकरे की खरीद के लिए दूर दराज से खरीदार पहुंचे। आमतौर पर इन बाजारों में ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बकरा ईद के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी करते हैं, जो आम दिनों से भी महंगी होती है और बकरे बेचकर आम आदमी की आमदनी भी हो जाती है। आगरा रेलवे मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब तक मेजर स्टेशन पर ही इंक्वायरी विंडो नजर आती थी, लेकिन अब छोटे स्टेशनों पर भी इंक्वायरी विंडो बनाने का फैसला रेलवे प्रशासन ने लिया है। जल्द ही जल्द आगरा के आसपास सभी छोटे स्टेशन पर इंक्वायरी विंडो बना दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे संवाददाता राशिद हुसैन के पास। मेजर स्टेशंस पे इंक्वायरी काउंटर हुआ करता था, जिसको अब रेलवे ने सहयोग काउंटर के नाम से खोला जा रहा है। तो आगरा मंडल में हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से एडिशनल स्टाफ हायर कर रहे हैं, जिससे कि सभी छोटे बड़े स्टेशंस पे इंक्वायरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो आगरा और मथुरा के अलावा राजा की मंडी, अचनेरा, ईदगाह, आगरा फोर्ट सभी स्टेशंस के सभी एंट्रीज पे सहयोग काउंटर्स या इंक्वायरी काउंटर्स खोले जाएंगे। एक अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बरेली के स्टेडियम रोड स्थित निजी अस्पताल में जीभ का ऑपरेशन कराने आए 2.5 साल के बच्चे का डॉक्टर ने प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों को पता चला तो अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। करीब 4 घंटे पुलिस, परिवार और आईएमए के कई चिकित्सकों के बीच बातचीत होती रही। आखिर में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं सदर तहसील के सिस्टम से परेशान होकर तीसरे पहर तहसील में ही जहर खाने वाले बुजुर्ग किसान की कल देर रात करीब 2 बजे बरेली में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किसान ने जहर खाने के बाद तहसील के स्टाफ पर अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। तहसीलदार ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां से उन्हें बरेली रेफर किया गया। रात में करीब 2 बजे रूम सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र में आज लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा शुक्रवार से लापता था। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली उजानी क्षेत्र के सवान बाईपास मक्के के खेत में शव की अब बरामदगी हुई। उजानी थाना अंतर्गत ये हाईवे पे मक्के के खेत में एक बच्चे की 8 वर्षीय बच्चे की डेड बॉडी मिली है और जिसकी पहचान की जा चुकी है। पास के मोहल्ले का रहने वाला है। रात में बारात के साथ घूम रहा था और इस संदर्भ में थाना उजानी पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। जनपद बदायूं के उजानी थाना अंतर्गत ये हाईवे पे मक्के के खेत में एक बच्चे की
गाजीपुर जिले से कुख्यात अपराधी अमित राय को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया बदमाश शातिर अपराधी है और कुख्यात और मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य भी है, जिस पर संगीन अपराधों के तहत 27 मामले दर्ज है। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के लोहाडी इलाके से गिरफ्तार किया गया बदमाश। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की रिवॉल्वर बरामद की गई। अब गांव वाले इस गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे हैं। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में पति से विवाद के बाद पत्नी ने होटल में जाकर खुदकुशी कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पति से विवाद के बाद घर से निकलकर होटल के कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे का गेट न खुलने पर होटल कर्मियों ने अनहोनी की आशंका जताई। घटना की जानकारी अब पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो महिला का शव मिला है। मृतका के परिजनों ने पति पर आए दिन दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया है। जिला सिद्धार्थ नगर के डोकम अम्या गांव में एक ऐसे बुजुर्ग अहमद मुशाहिद रजा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। उर्स में दीनी जलसा भी हुआ, जिसमें दूर दूर से उलमाए तशरीफ लाए। मेहमान खुसूसी सैयद हम्माद चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ मौजूद रहे। साबिक़ा सदर रह चुके हैं आस्ताने आलिया के। मैं उनका ग्रैंडसन, उनका पोता हूँ और कलीन बरदार अखबारीदार हूँ। और जिनकी दरगाह है मौलाना अहमद मशहूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत बड़े अपने पाए के बुज़ुर्ग हैं। आप अक्सर अजमेर मोहल्ला भी तशरीफ़ लाया करते थे और मेरे वालिद गिरामी से उनके बहुत ख़ास रवाबित थे। और हम इस खानक़ाह आलिया कलंदरिया और हशमतिया के एक अरसा दराज से अपने अजदाद से वकील चले आ रहे हैं और इस खानक़ाह के दुआ गो हैं। और हमें अक्सर खानक़ाहों में दुआ के लिए और तालीम देने के लिए और बुज़ुर्गान दीन जो ख़ानदान आलिया चिश्तिया यहाँ पर पैगाम ले। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में झमाझम बारिश से जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक बहुल इलाके के अधिकांश मोहल्लों में जलभराव की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। मोहल्ले वासियों ने मुंसिफ टीवी से अपना दर्द साझा किया। देखिए जलभराव पर अनवर हुसैन की यह खास रिपोर्ट। तो ये आज से समस्या नहीं है, ये तकरीबन 30-40 साल जब से हम लोग यहाँ पे बचपने से देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हमेशा ऐसे ही पानी की स्थिति, बाढ़ की स्थिति रहती है। रास्ता निकलना मुश्किल है। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि जो हमारी चेयरमैन नेहा अवस्थी हैं, इन्होंने मॉनिटरिंग भी कराई है। जितने भी नाले शहर में हैं सबकी मॉनिटरिंग हो चुकी है और यहाँ भी कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा हल्की वर्षा और उमस भरी गर्मी के बीच अब 3 दिन तक दिल्ली में झमाझम बरसात होने के आसार है। मौसम विभाग ने इन 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ साथ तापमान में भी आंशिक गिरावट होने की संभावना है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान जहां 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं आज 25.3 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, सहारनपुर से शाकंभरी सिद्धपीठ तक शुरू की जाएगी रेल सेवा। सहारनपुर के बाल सुधार गृह में लड़कियों से यौन उत्पीड़न का मामला, मैनेजर पर लगे कई गंभीर आरोप, 5 कर्मचारी बर्खास्त। मैनपुरी में खेली गई खून की होली, युवक ने परिवार के 5 लोगों की फरसे से काटकर की हत्या, फिर खुद को गोली से उड़ाया। और बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी शुरू, महंगाई का असर अभी से दिखने लगा। खबर उत्तर भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।